तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के वाउचर्स। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जनरली 6 वाउचर यूज होते हैं। नंबर 1 पेमेंट वाउचर, नंबर 2 रिसीव वाउचर, नंबर 3 जर्नल वाउचर, नंबर 4 कंट्रा वाउचर, नंबर 5 परचेस वाउचर और नंबर 6 हमारा सेल वाउचर। तो सबसे पहले जानते हैं पेमेंट वाउचर के बारे में। जब कोई यूजर किसी भी राशि का भुगतान यानी पेमेंट करता है तो वह पेमेंट वाउचर का यूज करता है। जब कोई यूजर किसी भी राशि यानी अमाउंट को किसी को पे यानी किसी को देता है तो वह पेमेंट वाउचर का यूज करता है। यह है हमारा पेमेंट वाउचर जिसकी शॉर्टकट की है F5 प्रेस करेंगे और पेमेंट वाउचर सिलेक्ट हो जाएगा। पेमेंट वाउचर पे डेबिट साइड किसको पैसा पे कर रहे हैं या किस लिए पैसा पे कर रहे हैं का लेजर अकाउंट रखते हैं। लेजर अकाउंट क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। और क्रेडिट साइड कैश या फिर बैंक होगा, क्योंकि या फिर कैश से पैसा देंगे या फिर बैंक से पैसा देंगे। कोई तीसरा मेथड है नहीं। अगर आप सोच रहे हैं उधार पर, तो उधार पर पैसा पे थोड़ी करेंगे, उधार पर तो उधार पर ही खरीद रहे हैं। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। माना हमने रितेश को 100 रुपये कैश से दिए, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे। हमने रितेश को 100 रुपये कैश से दिए हैं यानी 100 रुपये पे किए हैं, किसको, रितेश को। तो डेबिट साइड कौन रहेगा, रितेश। क्यों, क्योंकि हमने किसको पैसे दिए, रितेश को, तो डेबिट होगा रितेश। तो आलसी करके एक लेजर बनाते हैं रितेश का। इसको किसके अंडर रखेंगे, संडी क्रेडिटर में। ये हमारे ग्रुप है, ग्रुप को हम अभी आगे पढ़ेंगे। कंट्रोल ए करके इसको सेव करते हैं। कितने रुपए दिए हमने रितेश को, 100 रुपये। फिल करते हैं। उसके बाद क्रेडिट क्या रहेगा हमारा, कैश या फिर बैंक, क्योंकि हमने कैश से पैसे दिए होंगे या फिर बैंक से, तो हमने किससे पैसे दिए, कैश से, तो नीचे क्या ले लेंगे हम, कैश। और इसे कंट्रोल ए करके इसको सेव कर सकते हैं और इंटर 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 करके भी सेव कर सकते हैं। रिसिप्ट वाउचर। जब कोई यूज़र किसी भी राशि को रिसीव करता है तो वह रिसीव वाउचर का यूज़ करता है। यानी जब कोई यूज़र किसी भी राशि को प्राप्त करता है तो वह रिसीव वाउचर का यूज़ करता है। चलिए देखते हैं इसको स्क्रीन पर। यह है हमारा रिसीव वाउचर जिसकी शॉर्टकट की क्या है, F6 प्रेस करेंगे और रिसीव वाउचर सिलेक्ट हो जाएगा। रिसीव वाउचर पे क्रेडिट साइड किससे पैसा मिल रहा है या फिर किस लिए पैसा मिल रहा है का लेजर अकाउंट रखते हैं। क्रेडिट साइड क्या रहेगा हमारा, किससे पैसा मिल रहा है या फिर किस लिए पैसा मिल रहा है का लेजर अकाउंट। और डेबिट साइड क्या होगा, या फिर हमारा कैश होगा या फिर बैंक, क्योंकि हमें कैश से पैसा मिलेगा या फिर बैंक से। आइए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। माना हमने सचिन से 500 रुपये कैश से लिए, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे। हमने सचिन से 500 रुपये कैश से लिए हैं, मतलब पैसे मिले हैं यानी रिसीव हुए हैं, तो रिसीव वाउचर यूज करेंगे। क्रेडिट साइड क्या रखेंगे, सचिन। तो आलसी करके एक लेजर बनाते हैं सचिन। इसका ग्रुप क्या रखते हैं, संडी डेबिटर। इसको कंट्रोल ए करके सेव करते हैं। क्रेडिट साइड क्या है हमारा, सचिन, क्योंकि हमको सचिन से पैसे मिल रहे हैं। अब डेबिट साइड हम क्या रखेंगे, कैश या फिर बैंक। हमको किससे पैसे मिले हैं, कैश से, तो डेबिट साइड क्या होगा हमारा, कैश। कंट्रोल ए करके इसको सेव करते हैं। सेव हो गई ट्रांजैक्शन। पेजअप करके इसको हम देखेंगे। पेजअप किया, ये हमारी ट्रांजैक्शन शो हो रही है। जर्नल वाउचर। जब कोई यूजर किसी भी वस्तु या सेवा को उधार पर खरीदता या बेचता है तो वह जर्नल वाउचर यूज करता है। जब कोई यूजर किसी भी वस्तु या सेवा को उधार पर खरीदता या बेचता है तो वह जर्नल वाउचर यूज करता है। जर्नल वाउचर में कैश और बैंक यूज नहीं होते हैं, क्योंकि जब उधार पर ही खरीदना है बेचना है तो कैश और बैंक का क्या यूज। यह 3 शर्तों पर कार्य करता है। नंबर 1 उधार पर खरीदना है बेचना,
नंबर 2 बिल मिलना या बिल देना, और नंबर 3 डेबिट और क्रेडिट को एडजस्ट करना। जब हम कुछ उधार पर खरीदेंगे या बेचेंगे तो जर्नल वाउचर का यूज़ करेंगे, और जब हमको बिल मिलेगा या बिल देंगे तो अब भी हम जर्नल वाउचर यूज़ करेंगे, और जब भी हम डेबिट और क्रेडिट को एडजस्ट करेंगे तब भी हम जर्नल वाउचर यूज़ करेंगे। डेबिट और क्रेडिट को एडजस्ट करना मतलब डेबिट साइड के अमाउंट को क्रेडिट साइड एडजस्ट करना और क्रेडिट साइड के अमाउंट को डेबिट साइड एडजस्ट करना। इसके बारे में हम डिटेल में आगे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। तो जर्नल वाउचर को स्क्रीन पर देखते हैं। यह है हमारा जर्नल वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F7। F7 प्रेस करेंगे और जर्नल वाउचर सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें हम डेबिट और क्रेडिट को कंडीशन के अकॉर्डिंग समझेंगे। डेबिट का मतलब होता है देनदार, डेबिट का मतलब होता है डेबिटर यानी देनदार, और क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिटर यानी लेनदार। पैसा देने वाला डेबिटर होता है और पैसा लेने वाला क्रेडिटर होता है। जब हम कोई वस्तु खरीदेंगे यानी जब हम कोई वस्तु उधार पर खरीदेंगे तो एंट्री कुछ इस प्रकार होगी। डेबिट साइड उस वस्तु या सेवा का नाम होगा जो हम उधार पर खरीद रहे हैं, और क्रेडिट साइड उस व्यक्ति या पार्टी का नाम होगा जिससे हम उधार पे खरीद रहे हैं, और उसका लेजर हम किसके अंदर बनाएंगे? संडी क्रेडिटर में। क्यों? क्योंकि वह लेनदार होता है, क्योंकि जिससे हम कुछ खरीदेंगे तो वह हमसे पैसे लेगा, यानी वो क्या हुआ? लेनदार। अब पैसा लेने वाला लेनदार होता है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। माना हमने 200 रुपए की कोई बुक रितेश से उधार पर खरीदी, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? डेबिट साइड हमने क्या खरीदा है उसका लेजर अकाउंट रखते हैं, तो आरसी करके एक लेजर बना लेते हैं बुक्स का। इसको किसके अंदर रखेंगे? फिक्स्ड एसेट के अंदर। फिक्स्ड एसेट के अंदर क्यों रखेंगे वो हम अभी आगे जानेंगे। और क्रेडिट साइड हमारा क्या रहेगा? जिससे हमने उधार पे खरीदा है। किससे खरीदा है? रितेश से, जो कि हमारा पहले से लेजर बना है, तो हम वही ले लेंगे। किसके अंदर? संडी क्रेडिटर। ठीक है, अब इसको हम इंटर करके सेव कर लेते हैं, या फिर कंट्रोल ए करके भी हम इसको सेव कर सकते हैं। सेव हो गई, और इसको पेजअप करके देखते हैं। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन है जो कि अभी हमने करी है। अब हम जानते हैं जब हम बिल बनाएंगे तो एंट्री किस प्रकार करेंगे। जब हम बिल बनाएंगे तो डेबिट साइड उस व्यक्ति अथवा कंपनी का नाम रखेंगे जिस पर हम बिल बना रहे हैं, और क्रेडिट साइड हमारी इनकम का स्रोत जो हमारी इनकम है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। माना सचिन ने हमसे 500 रुपए की बुक्स ली जिसका हमें बिल बनाना है, तो डेबिट साइड उस क्या रखेंगे हम? सचिन को। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड हम वो रखते हैं उस व्यक्ति अथवा कंपनी का नाम जिस पर हम बिल बना रहे हैं। तो किस पर बिल बना रहे हैं? सचिन पे। तो डेबिट साइड हम क्या रखेंगे? सचिन। ठीक है, सचिन ले लिया हमने डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड हम क्या रखेंगे? हमारी इनकम का स्रोत। तो हमारी इनकम का स्रोत क्या है? हमने बुक्स बेच के पैसा मिला है हमको, तो बुक्स क्या है मेरे लिए? इनकम है। तो आरसी करके एक लेजर क्रिएट करेंगे बुक्स का। तो बुक्स तो मेरे पास पहले से बना है, तो हम बुक्स 1 करके बना लेते हैं। ठीक है, और इसको किसके अंदर रख लेते हैं? डायरेक्ट इनकम या फिर इनडायरेक्ट इनकम। तो हम इसको किसके अंदर रखें? इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेते हैं, और कंट्रोल ए करके हम ट्रांजैक्शंस को भी सेव कर लेते हैं, और पेजअप करके इसको देखेंगे। ये है हमारी ट्रांजैक्शन जो कि अभी हमने करी है। अब जानते हैं हम कंट्रा वाउचर के बारे में। कैश और बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन हम कंट्रा वाउचर पे करते हैं। इसमें कैश और बैंक के अलावा कोई तीसरा लेजर यूज नहीं होता है। जिस तरह जर्नल वाउचर में कैश और बैंक यूज नहीं होता है, उसी तरह कंट्रा वाउचर में कैश और बैंक के अलावा कुछ और यूज नहीं होता है। यह 4 शर्तों पर कार्य करता है। नंबर 1 डिपॉजिट यानी जमा करना,
नंबर 2 विड्रॉ यानी निकालना, और नंबर 3 ट्रांसफ़र टू अनदर पेटी कैश यानी किसी दूसरे के हाथ में पैसा देना। पेटी कैश का मतलब होता है आपके कैश का एक छोटा सा अमाउंट जो कि आपके कैशियर के हाथ में होता है। आपके कैश का एक छोटा सा अमाउंट जो कि आपके कैशियर के हाथ में होता है, उसको क्या कहते हैं हम? पेटी कैश। और फिर नंबर 4 है हमारा ट्रांसफ़र टू अनदर अकाउंट यानी किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना। वो भी हम किससे करते हैं? कंट्रा वाउचर से। अब हम जानते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट यानी जमा करना। जमा करते वक्त हम क्रेडिट साइड कैश रखते हैं और डेबिट साइड बैंक। डिपॉजिट करने की कंडीशन क्या है? क्रेडिट कैश और डेबिट बैंक। इसको एक समझते हैं फॉर्मूले से कि जब हमारे पास कैश होगा तभी तो हम बैंक में जमा करेंगे। जब हमारे पास कैश है फिर हमने उसको बैंक में जमा किया, हमारे पास कैश है उसको हमने बैंक में जमा करा, यानी क्रेडिट कैश और डेबिट बैंक। इसको एक हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमने 1 लाख रुपए बैंक में जमा किए, तो ऊपर क्या होगा? कैश। जमा करना यानी डिपॉजिट, ऊपर क्या हुआ? कैश। और इधर अमाउंट फिल किया हमने 1 लाख रुपए, और डेबिट क्या होगा हमारा? बैंक, जो कि है HDFC बैंक। और हमने इसको सेव कर लिया, कंट्रोल ए करके सेव हो गई। अब इसको पेज अप करके देखते हैं। ये हमारे डिपॉजिट है, कितना? 1 लाख रुपए। अब जानते हैं विड्रॉ। विड्रॉ यानी पैसे निकालना। विड्रॉ की कंडीशन क्या होती है? क्रेडिट होता है हमारा बैंक और डेबिट होता है हमारा कैश। क्रेडिट बैंक और डेबिट कैश। क्योंकि क्रेडिट जब हम बैंक जाएंगे तभी तो हमको पैसे मिलेंगे, यानी क्रेडिट बैंक और डेबिट कैश। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। माना हमने 50,000 रुपये विड्रॉ किए, तो विड्रॉ यानी क्रेडिट साइड होगा हमारा बैंक और इधर हम अमाउंट फिल करेंगे, कितना? 50,000 रुपये, और डेबिट होगा हमारा कैश। कंट्रोल एक करके इसको सेव करते हैं और पेजअप करके इसको देखते हैं। ये हमारी ट्रांजेक्शन जो कि हमने 50,000 रुपये विड्रॉ किए। तो ये हमको किससे पता चल रहा है कि हमने विड्रॉ किए? क्योंकि इसमें कंडीशन दिखा रहा है क्रेडिट बैंक और डेबिट कैश, और वाउचर कौन सा है? कंट्रा। तो ये हमको पता चल रहा है वाउचर से। किस वाउचर से? कंट्रा वाउचर से। इसीलिए कहते हैं वाउचर एक तरह का सबूत होते हैं जो यह बताते हैं कि हमारा लेन देन क्या है। अगर ये कंट्रा वाउचर यहाँ पे ना लगा होता तो हमको क्या पता चलता है कि अब जानते हैं हम ट्रांसफर टू अनदर पेटी कैश यानी किसी दूसरे के हाथ में पैसा देना। इसकी कंडीशन क्या होगी? क्रेडिट साइड होगा हमारा कैश, जो कि हमारा कैश का लेजर है वो होगा क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड होगा हमारा पेटी कैश यानी जिसके हाथ में हमको पैसा देना है उसका लेजर किस साइड होगा? डेबिट साइड। और वो लेजर किसके अंडर बनेगा? कैश इन हैंड में। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमने 10,000 रुपये पेटी कैश के अकाउंट में ट्रांसफर किए, तो अब जानते हैं हम फोर्थ कंडीशन यानी ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफर करते हैं? तो इसकी कंडीशन क्या होती है? क्रेडिट साइड रहता है हमारा अकाउंट और डेबिट साइड रहता है उस व्यक्ति का अकाउंट जिसके अकाउंट में हमको पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। माना हमने अपनी बैंक से किसी दूसरे की बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, तो इसको एक एग्जांपल लेते हैं। माना हमने अपनी HDFC बैंक से ICICI बैंक में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए हैं, तो क्रेडिट साइड क्या होगी हमारी? HDFC बैंक, जो कि हमने HDFC बैंक सिलेक्ट करी, कितना? 1 लाख रुपए। और डेबिट साइड हमारी क्या होगी? ICICI बैंक, क्योंकि ICICI बैंक में हमको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो RC करके एक लेज़र बनाते हैं ICICI बैंक। इसको किसके अंदर रखेंगे हम? बैंक अकाउंट में। कंट्रोल ए करके इसको सेव करते हैं और कंट्रोल ए करके ट्रांजैक्शन सेव करते हैं। पेजअप करके इसको देखेंगे, जो कि यहाँ पे हमने दिखाया गया है कि कंट्रा वाउचर पे हमने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में
1 लाख रुपए भेजे हैं। किस अकाउंट से? बैंक अकाउंट से, HDFC बैंक से ICICI बैंक में।